नमस्कार दोस्तों, भारत ज्ञान शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, कहावत है कि जब लोमड़ी के दिन भर जाते हैं ना तो शहर की तरफ भागती है। और ये कहावत आज मालदीव के ऊपर एकदम फिट बैठती है। जिस मालदीव को भारत पालता है, हर जरूरत का ख्याल रखता है, उसकी सुरक्षा करता है, हर तरह से उसका ध्यान रखता है, उसी भारत को मालदीव आंखें दिखाने लगा है। वो शायद ये बात भूल गया है कि 1988 में भारतीय सेना ने उसको नहीं बचाया होता तो मालदीव श्रीलंकाई उग्रवादियों के कब्जे में होता। वो शायद ये भी भूल गया कि उसकी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था भारतीय टूरिस्टों से चलती है। और अब हालात ये है कि सिर्फ 3 दिनों के अंदर मालदीव पूरी तरह से बैकफुट पर आ चुका है। कैसे, तो ये जानने से पहले ये जानते हैं कि मालदीव ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी क्यों और आखिरकार भारतीय सैनिक मालदीव में क्या कर रहे हैं। दरअसल 3 जनवरी को पीएम मोदी लक्षद्वीप की यात्रा पर गए थे, जहां उन्होंने यात्रा के कुछ खूबसूरत पल बिताए और अपने फुटेज वगैरह सोशल मीडिया पर पोस्ट किए। और उन्होंने कहा कि भारतीयों के लिए लक्षद्वीप एक बढ़िया टूरिज्म डेस्टिनेशन है, इसलिए उनको लक्षद्वीप के बारे में सोचना चाहिए। इस पर मालदीव की सरकार के कुछ मंत्रियों को लगा कि पीएम मोदी ने भारतीय टूरिस्टों को मालदीव न जाकर लक्षद्वीप में जाने को कहा। इस वजह से मालदीव के कुछ मंत्रियों ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट किए। दरअसल मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू सरकार के मरियम सिउना, माल्सा शरीफ और महजूब मजिद, इन तीनों मंत्रियों ने भारत और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी सोशल मीडिया पर पोस्ट की। इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय और मालदीव में भारतीय दूतावास ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। और भारत यहीं नहीं रुका, मंडे को मालदीव के उच्चायुक्त को नई दिल्ली में तलब करके कड़ी फटकार लगाई। ये मामला और ज्यादा बढ़ता देख मालदीव सरकार ने 3 मंत्रियों को अपने पद से सस्पेंड कर दिया और ऑफिशियल बयान जारी करके कहा कि इनका बयान मालदीव सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं करते, ये उनका निजी बयान है। लेकिन तब तक भारतीय समाज बुरी तरह भड़क चुका था। इसके बाद तो चाहे भारतीय सेलिब्रिटी हो या आमजन हो या कोई पॉलिटिक्स हो, सबने मालदीव की क्लास लगा दी और एक तरह से मालदीव बॉयकॉट की कैंपेन शुरू कर दी। भारतीय लोगों ने मालदीव की अपनी ट्रिप भी कैंसिल कर दी। एक रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 3 दिन में 70,000 से ज्यादा मालदीव ट्रिप कैंसिल हुई हैं। तो वहीं सिर्फ 2 दिन में करीब 7,000 लक्षद्वीप की बुकिंग हुई है। आज हालत ये है कि जब से पीएम नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप की यात्रा की है, तब से मालदीव और लक्षद्वीप गूगल पर ट्रेंड कर रहे हैं। चीन की गोद में बैठने वाले मालदीव के राष्ट्रपति को ये समझना चाहिए कि 5 लाख की जनसंख्या और $5.7 बिलियन की अर्थव्यवस्था वाला ये छोटा सा देश, जिसकी 60% आबादी अप्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विदेशी पर्यटकों पर ही निर्भर है। मालदीव में जितने पर्यटक आते हैं उनमें 80% सिर्फ भारत के लोग ही होते हैं। सोचो, अगर भारत के लोगों ने पूरी तरह बाइकआउट मालदीव कर दिया तो जो शुरू भी हो चुका है, तो 60% आबादी का क्या होगा, जो सिर्फ टूरिस्ट की वजह से ही अपना पेट पालती है। ऊपर से बांग्लादेश का ये कहना कि भारत हमारा सच्चा दोस्त है और हम सभी देशों को शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमारे पड़ोस में भारत जैसा देश हमारा मित्र है। दरअसल हम सब और सारी दुनिया इस बात को जानती है कि भारत हमेशा अपने पड़ोसियों की मदद करता है। दरअसल भारत ने मालदीव को 2010 और 2013 में 2 हेलीकॉप्टर दिए थे। इसके बाद 2020 में एक छोटा सा विमान भी तोहफे में दिया था। भारत ने ये 2 हेलीकॉप्टर और एक डॉनियर एयरक्राफ्ट इसके लिए दिया था ताकि मालदीव को मेडिकल इवैक्यूएशन और समंदर की निगरानी में मदद मिल सके। और इन्हीं विमानों के रखरखाव के लिए भारतीय तकनीशियन और पायलट मालदीव में मौजूद हैं। बताया जाता है कि 2013 से ही यहाँ के लामू और अट्टू द्वीप पर भारतीय सैनिक तैनात हैं। इसके अलावा कुछ भारतीय नौसैनिक भी तैनात हैं। भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप में 10 कोस्टल सर्विलांस रडार इंस्टॉल किए हैं। मालदीव के अनुसार 75 भारतीय सैनिक मालदीव में मौजूद हैं। अब यहाँ चीन के बारे में भी कुछ बताना जरूरी है। दरअसल मालदीव हिंद महासागर में है
और वो इस वजह से भारत और चीन दोनों के लिए ही इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत है। मालदीव में 1100 से ज्यादा छोटे बड़े द्वीप हैं। इनमें से 16 द्वीप चीन ने लीज पर ले रखे हैं। 2013 से 2018 अब्दुल्ला यामीन के शासन में मालदीव चीन के कर्ज जाल में फंस गया। इस समय करीब 1100 करोड़ रुपए चीन का कर्जा है। वहीं इससे पहले इब्राहिम मोहम्मद सोहेल सरकार भारत की समर्थक मानी जाती थी। इसलिए चीन ने कोरोना के समय मालदीव से अपना पैसा मांगा। जो देश टूरिस्ट के ऊपर टिका हो और लॉकडाउन में एक पैसे की कमाई न हो रही हो, ऊपर से चीन अपना पैसा मांग रहा है, सोचो मालदीव की क्या हालत होगी। ऐसे में भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया और मालदीव को $500 मिलियन देने का वादा किया। हालांकि भारत ये पूरा पैसा नहीं दे पाया, पर ऐसे में मदद का हाथ बढ़ाना ही बहुत बड़ी बात है। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।